ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं मीन राशि मीन लग्न के जातकों के विषय में। कैसा जाने वाला है आपका अप्रैल माह 2025 और इस माह में क्या क्या होने वाला है आपके साथ। अप्रैल माह में मंगल महाराज आपके लिए पंचम भाव में स्थित रहेंगे। 2 माह यहीं पर हैं, पूरे अप्रैल पूरे मई यहीं रहेंगे। जून में चले जाएंगे सिंह राशि में आपके लिए षष्ठ भाव में। सूर्य महाराज आपके लग्न में हैं। लग्न में बहुत सारे लोग हैं, गुरु के और मंगल के छोड़ के सभी हैं, जो हो सकते हैं सभी हैं। केतु कभी हो नहीं सकते, या तो अकेले होंगे या तो नहीं होंगे। राहु केतु आमने सामने ही होते हैं। तो 1 2 3 4 5 चंद्रमा को लेकर 6, तो पंचग्रही योग तो है ही। चंद्रमा होंगे तो षष्ठ ग्रही योग है लग्न में। मीन लग्न के लिए ये समय कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब बना हुआ है। अजीबोगरीब इसलिए कहा मैंने क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण भी चालू है आपका। लग्न में आपके शनि महाराज आ चुके हैं और लग्न से ज़्यादा चंद्र राशि से ही शनि का ऑब्जर्वेशन होता है 7.5 के लिए। तो चंद्रमा शनि एक साथ हैं, इसका मतलब हुआ अब अगले 2.5 वर्ष आपके मन में थोड़ी परेशानियां रहेंगी। मन से अधिक पेट में परेशानियां होंगी, क्योंकि दूसरा चरण जो होता है वह पेट पर होता है असर उसका शनि का। लेकिन मन पे तो रहेगा, क्योंकि आपकी राशि में ही बैठेंगे। तो अप्रत्याशित मन का बहकना नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी जो होंगी नहीं, भ्रामक होंगी। विशेष रूप से राहु के यहाँ शनि के साथ होते हुए जो श्रापित योग बन रहा है, राहु और शनि का श्रापित योग है। उस श्रापित योग के वजह से अगला 1.5 महीना जो होगा आपका मई तक, 18 मई तक, उसमें आप मानसिक रूप से अधिक व्यथित होंगे। सूर्य और राहु का अलग से चल रहा है ग्रहण योग। राहु शुक्र का अलग से चल रहा है आपका लंपट योग। चंद्रमा और शनि का आपका चल रहा है अलग से विष योग। चंद्रमा बुध का आपका चल रहा है विक्षिप्त योग। बहुत सारे योग बन गए। कुल मिला के देखें तो चलिए ठीक है, बात करते हैं इसके ऊपर आपके लिए कैसा जाने वाला है ये लग्न में इतने सारे ग्रहों का होना आपको, और उन सब की दृष्टियाँ आपके व्यवसाय भाव पर जाना। इस महीने सोचने समझने की हालत आपकी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, और रहेगी भी तो शरीर थोड़ा सा मध्यम हो सकता है। केतु बहुत दिनों से वैवाहिक जीवन को परेशान किए हुए हो। पिछले साल भर से केतु हैं वैवाहिक जीवन में। बहुत अच्छा संबंध होने के बाद भी तू मैं झिकझिक लगी होगी पिछले वर्ष से आपके लिए। अभी 1 महीने और है, 1.5 महीने। तो 1-1.5 महीने के बाद देखेंगे आप कि चीज़ें आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी अच्छी हो जाएंगी। बात करेंगे मंगल महाराज से। आज वीडियो जब देख रहे हैं आप, कल ही इनका परिवर्तन 3 अप्रैल को हो चुका होगा आपके लिए पंचम भाव में। मंगल का पंचम में गोचर ठीक है, कुछ विशेष बुरा नहीं है। शास्त्रों में उतना शुभ माना नहीं गया है शुभ भाव में, लेकिन त्रिकोण में है मंगल तो अच्छा ही है। लाभ भाव के स्वामी है, आपके धन भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है। त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण में आना ठीक है, धन भाव के स्वामी का त्रिकोण में आना ठीक है। धनवान योग बनाते हैं। बस आपके पुत्र के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि समस्याएं दे। अगर डिलीवरी वगैरह होने वाला है तो बिना चिकित्सा के, बिना ऑपरेशन के काम नहीं हो पाएगा, ऐसा हो सकता है। बाकी धन आता हुआ दिख रहा है। हालांकि वक्री ये अभी तो नीच राशि में है अपने। यहाँ पे पतित थे और दिग्बली भी नहीं थे, तो भले केंद्र में थे त्रिकोण के स्वामी होके राजयोग बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर उतना अच्छा फल नहीं देते हैं ये। लेकिन कितना भी दिग्बली ना हो ग्रह, लेकिन अगर वो
अपने प्रभाव में, अपने अच्छे डिग्री में पहुंचता है जब, वक्री थे, पली थे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं नीच के हैं। और नीच का ग्रह आपको थोड़ा बहुत कल बल छल देता है। हालांकि मंगल है, सेनापति हैं, जरूरत पड़ने पर ही आप वैसा करेंगे। विशेष रूप से आपके प्रेम संबंधों में हो सकता है कि आप कुछ अनुचित कार्य करके और अपना काम निकलवाना चाहें। ये चीज़ सही नहीं है। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, स्त्रियों के लिए भी है। स्त्रियां जैसे हैं या लड़कियां हैं, जो भी कन्याएं हैं, वो अपना मनमाना बात रख सकती हैं, पीछा छुड़ा सकती हैं, या जो भी हो। इसमें आपको प्रेम संबंधों में थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि ऑपरेशन की संभावना बढ़ जाती है अगर डिलीवरी आपकी होने वाली है तो। मंगल के पंचम भाव में आने से बिना ऑपरेशन के होना थोड़ी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और वैसे भी किसी विशेष ग्रह की दृष्टि होगी नहीं इनके ऊपर, और बेशक गुरु की ही दृष्टि हो सकती थी या राहु की है। राहु के अतिरिक्त किसी की दृष्टि है नहीं, तो राहु की दृष्टि पड़ना मंगल के ऊपर और भी ज़्यादा वो हानिकारक ही एक तरह से। अंगारक योग साथ में रहते हैं तो बनाते हैं, लेकिन दृष्टि भी है तो वैसा ही कुछ योग बन जाता है। प्रेम संबंधों में धोखाधड़ी के मामले आ सकते हैं आपके। शिक्षा के लिए अच्छा समय है। शिक्षा के लिए आपके लिए मंगल का गोचर अच्छा है। यदि आप थोड़ी सी पुरुषार्थ करेंगे तो आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो हो जाएगा आपका। अगले 2 महीने में अच्छे से हो जाएगा। और क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी है आपके, त्रिकोण के स्वामी है, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं। लाभ भाव को देखना ये दिखाता है उच्च की राशि को देख रहे हैं। राहु इन्हें देख रहे हैं। अगर आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, टेक्निकल कोई पढ़ाई है आपकी या चिकित्सा से जुड़ी हुई, डॉक्टरी के फील्ड की है या इंजीनियरिंग के फील्ड की, दोनों ही फील्ड के लोग इसमें ट्राई करेंगे तो उनको कामयाबी मिलेगी। कोशिश करिए आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। मंगल आपके शिक्षा के लिए अच्छे हैं। हाँ, थोड़ी सी आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हाँ, शिक्षा में चलता है थोड़ी सी ये कहिए कि विशेष प्रकार की सोच अच्छी हो तो अच्छा है। थोड़ा अलग हट के सोचते हैं। राहु अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो राहु की दृष्टि वहाँ होना। नीच के मंगल और बेराहु की दृष्टि, यानी कि आप शिक्षा में कुछ अलग सोच के, कोई एग्ज़ाम है आपका या कुछ अलग आप पढ़ाई करना चाहते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करेंगे आप, और अवश्य करेंगे। कुछ हट के आप सब्जेक्ट चुनते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। और रिसर्च संबंधी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, पीएचडी वगैरह के लिए, जेआरएफ नेट वगैरह के लिए, तो अच्छा रहेगा उसके लिए भी, क्योंकि एक दृष्टि आपकी अष्टम पे है मंगल महाराज की। तो रिसर्च संबंधी क्षेत्र में पढ़ाई अगर करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। मंगल भाग्य से आपके भाग्य सफलता दिला रहा है आपको। लाभ भाव में एक दृष्टि है इनकी, एक 12वें घर में है। बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए अच्छा है। राहु की दृष्टि है। राहु भी बाहर विदेश के कारक होते हैं, इंटरनेट के कारक होते हैं। आप हो सकता है कि कोई इस समय में, इस महीने में ऑनलाइन कोई फॉर्म भरें, कुछ नया कोर्स ज्वाइन करें और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त हो। अब रिसर्च संबंधी है, पीएचडी वगैरह है, या हो सकता है कि नीट वगैरह के एग्ज़ाम देने वालों के लिए समय अच्छा है, या फिर किसी टेक्निकल फील्ड में भी हैं आप तो अच्छा है, वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। राहु की भी दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आप इसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। तो मंगल की उपस्थिति यहाँ पर आपके लिए उत्तम है। प्रेम संबंधी चीज़ों के लिए छोड़ के, और यदि आप गर्भवती महिला हैं तो उनके लिए थोड़ा सा, अगर डिलीवरी का टाइम है इस महीने में तो देख लीजिएगा, ऑपरेशन के चांसेस बन जाते हैं वहाँ पर, तो कोशिश करिएगा, उसमें झिझक की जरूरत नहीं है। मंगल की 3 ही दृष्टियाँ हैं, तीनों की बात की मैंने। हाँ, ये है कि अष्टम पे दृष्टि एक और चीज़ दिखाती है कि आपको पैतृक संपत्ति से धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि आपके जो है मंगल धनेश है
और धनेश की दृष्टि जा रही है आपके अष्टम भाव पे, तो यहाँ पर आपको संपत्ति प्राप्ति या बड़ा कोई अचानक से धन लाभ का योग बन रहा है। अचानक से ही किसी प्रकार का आपको पैतृक संपत्ति का लाभ हो या कहीं से भी हो, प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। धन लाभ होता हुआ दिख रहा है आपके लिए, या पिता के घर से जाके आप इस समय कुछ लाभ प्राप्त करेंगे। जैसे लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अपने मायके जाती हैं, उस तरह भी कुछ हो सकता है। या फिर जातक भी हैं तो उनको अपनी पैतृक संपत्ति का कोई लाभ मिल सकता है। अचानक से बड़े धन लाभ की यहाँ पे संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। कोई भी काम हो उसमें सफलता प्राप्त होगी आपको। लाभ भाव को देखते हैं, आपके धन भाव के स्वामी, तो जैसे ही ये 2, 5, 11 जुड़ गए, पनपरा स्थान आपका है ना, हाँ 2, 5, 8, 11 ये चारों ही जुड़ गए एक्चुअली, तो पनपरा स्थान आपके टोटल कवर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे अचानक से सफलता हर फील्ड में प्राप्त हो रही है। पैतृक संपत्ति या अचानक से धन लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ, पुत्र लाभ भी हो रहा है। तो ये गोचर आपके मंगल का गोचर तो अच्छा है आपके लिए। हाँ, नीच के मंगल है, उसका विशेष बुरा प्रभाव कोई नहीं है, अच्छा ही प्रभाव है, क्योंकि मंगल नीच के, यानी कि आप अपना काम कल बल छल से निकाल लेंगे। यानी कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहीं जाने का सोच रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन है आपका अटक रहा है, काम आप किसी भी तरह से आप अपना काम पूरा करवा ही लेंगे, ये आप मान के चलिए। तो कुल मिला के पनपरा स्थान का पूरी तरह से कवर करना मंगल को ये दिखाता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा होने वाला है। तो मंगल तो आपके लिए अच्छा ही गोचर कर रहे हैं पूरे महीने के लिए, इनका गोचर आपके लिए शुभ है। अब बात करेंगे सूर्य की, बात कर लेते हैं। सूर्य महाराज आपके षष्ठेश हैं और चूँकि लग्न में बैठे हुए हैं, अब बीमारी को दिखाता है ये आपके और आपके पिता दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये दिखाता है। सूर्य आपको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तो आपकी बात करें तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, सेहत संबंधी परेशानी, क्योंकि लग्न में बैठे हैं सूर्य, षष्ठेश हैं, तो सेहत को वैसे भी नुकसान हो ही रहा है। आपके केतु आपके दृष्टि डाले हुए हैं लग्न पे, उससे अधिक परेशानियां क्या है, सूर्य और शनि, मानसिक सेहत भी, और सूर्य का आपके सिर और आंखों का प्रॉब्लम देना यहाँ पे बनता है। थोड़ी बहुत हड्डियों की परेशानी कुछ हो सकती है, जोड़ों की परेशानी अगर उस उम्र में हैं आप, तो ये चीज़ें आपको, चूँकि सूर्य पीड़ित है थोड़ी इस महीने, पूरे ही आधे महीने एक्चुअली 13 अप्रैल तक, तो 13 अप्रैल तक ये थोड़े बली नहीं है राहु के साथ रहने की वजह से। लेकिन राहु से दूरी है, निकटता तो है नहीं। अब डिग्री में जब यहाँ प्रवेश किए थे सूर्य महाराज तब निकटता थी, तो शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हुई होगी सेहत से। 14 मार्च से लेके मान लीजिए 25 मार्च तक जब इनका गोचर हुआ था यहाँ पे, तो राहु चूँकि इधर जा रहे हैं और सूर्य महाराज यहाँ से यहाँ आ रहे थे, तो इनका टकराव इधर कहीं हुआ था। अब राहु इधर है और सूर्य इधर है, सूर्य यहाँ आएंगे, राहु यहाँ जाएंगे महीने में, तो इनकी डिग्री से दूरी अधिक है। इसलिए ये कह सकते हैं कि उतनी ज़्यादा समस्या नहीं है इनसे जितनी कि आपको हो सकती थी, क्योंकि षष्ठेश हैं, बीमारी अधिक देते हैं। षष्ठेश का लग्न में आना सही नहीं है, अवयोग बनाता है। रोग, ऋण, शत्रु तीनों ही परेशान करते हैं। इस समय में हो सकता है कि सरकार से आपको कोई नोटिस वगैरह मिल जाए, कोई पुराना बैंक का लोन हो, सरकारी बैंक का लोन हो, या कुछ ऐसा जो आपके ऊपर आ जाए अचानक से ही, और वहाँ पे धन का व्यय हो। और चूँकि व्ययेश आपके शनि है और बैठे हैं आपके लग्न में ही, अब व्ययेश हैं लेकिन धनेश भी आपके, लाभेश भी हैं शनि, दोनों ही चीज़ें हैं। धन लाभ भी प्राप्ति कराएंगे और व्यय भी होगा, लेकिन व्यय होगा जहाँ जरूरत होगी। यानी सूर्य हैं यहाँ और शनि भी यहाँ है, तो जो व्यय है आपका, खर्चे हैं या ऋण है, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा और शनि चुकवाएंगे भी, तो जो उचित खर्चे हैं
उचित ऋण है, सरकारी पैसे लिए हैं आपने या कुछ भी किया है, वो आपको देना पड़ सकता है, या सरकारी किसी हॉस्पिटल में जाके आप हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य का चेकअप वगैरह कराएं, वहाँ पैसे खर्च हो सकते हैं आपके। देख लीजिएगा, कराएं ज़रूर, ना हो तो एक बार हॉस्पिटल हो आए, क्योंकि लग्न में शनि आ गए हैं आपके, या चंद्र राशि से देख रहे हैं तो चंद्रमा और शनि का संयोग है। हॉस्पिटल अगर एक बार हो आएंगे आप और वहाँ जाके किसी की सहायता कर दीजिएगा तो शनि आपको परेशान ज़्यादा करेंगे नहीं, और सूर्य भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये दोनों, सूर्य आपके लिए ठीक है, षष्ठेश हैं, लग्न में बैठे हैं, कंपटीशन की भावना आपके अंदर रहेगी थोड़ी, और थोड़ा अब सूर्य लग्न में बैठे हैं तो अहंकार भी देते हैं, थोड़ी ग्रहण दोष में है, उतना असर भले ना हो लेकिन है, तो क्रोध और अहंकार आपका थोड़ा सा चरम पे हो सकता है। बातों बातों में ही आप अपने परिवार में ही किसी से उलझ सकते हैं, विशेष रूप से अगर आप अपने मायके में हो, अगर स्त्री हैं आप, मामा वगैरह के परिवार से, पुरुष भी हो तो मामा के परिवार से, आपकी मामाओं से आपके झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, तू मैं मतलब जो भी है, बात का बतंगड़ बनना, ये सबसे बचना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। सूर्य अब यहाँ पे रह के उतना ज़्यादा विशेष अच्छा कुछ कर नहीं रहे, बस आपके स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, और स्टूडेंट्स के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि षष्ठ भाव के स्वामी हैं आपके और लग्न में बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना देते हैं। कंपटीशन की भावना रहेगी आपके अंदर, आप जो काम कर रहे हैं उस काम में दक्षता हासिल करेंगे और काम अच्छा कर पाएंगे। अहंकार तो होता ही है थोड़ी बहुत राजा के अंदर, सूर्य हैं तो, लेकिन हाँ उस अहंकार के साथ अगर आप बहकते नहीं हैं, बुध चूँकि वक्री हैं 7 अप्रैल तक, तो 7 अप्रैल तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपकी वाणी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई ना हो, और झगड़ा तो मैं जब हो तो बहुत ज़्यादा ऐसा उल्टा सीधा कुछ ना बोल दें आप ऐसे अपने परिवार में, मामा वगैरह के परिवार में, या फिर अपने ही रिश्तेदारों को। शुक्र भी वक्री हैं कुछ दिनों के लिए, 13 अप्रैल तक, जब तक सूर्य यहाँ पे हैं तब तक शुक्र भी वक्री ही हैं। शुक्र आपके लिए अष्टमेश है और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। अष्टमेश शुक्र का लग्न में होना ये भी अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, लग्न में है, उच्च के हैं। यहाँ जो मैंने बताया कि मंगल आपकी पैतृक संपत्ति को दे रहे हैं, पैतृक संपत्ति के कारक हैं शुक्र, लग्न में बैठे हैं, तो वहाँ से भी आपको धन लाभ कराएंगे अचानक से ही। बस ये देखिएगा कि 1 महीना और है, सूर्य यहाँ से चले जाएंगे, फिर भी 1 महीने हैं, सोच समझ ही काम कर रहे हैं। राहु है इनके साथ, अचानक से अगर धन प्राप्ति होती है आपको तो उस धन को आप अचानक से गंवाइएगा नहीं लग्जरी के चक्कर में। शुक्र लग्जरी के चक्कर में आपको बड़ा धन आने के बाद उतनी ही तेज़ी से, विशेष रूप से पैतृक संपत्ति अगर आती है तो पैतृक संपत्ति सोचता है आदमी कि फ्री का है, हमने अर्जित तो किया नहीं अपने मेहनत से, तो उसको कहीं ऐसे निवेश कर दे, बिना सोचे समझे ही आदमी उसको निवेश कर देता है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि राहु की दृष्टि है आपके पंचम भाव पे, आप निवेश करें सोच समझ के करें। हो सकता है कि आपके अगर कुंडली में राहु अच्छे हैं, शुभ हैं, उच्च के हैं और अच्छे केंद्र या कोण में हैं, अशुभ ग्रहों से दृष्टि या युक्त नहीं है, तो शेयर मार्केट में आप लॉन्ग टर्म में निवेश करिए। पैतृक संपत्ति अगर प्राप्त होती है तो वो आपके लिए अच्छा होगा, और शेयर में नहीं करते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए अचल संपत्ति में भी आप लगा सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है, अनुकूल है, विशेष रूप से नेक्स्ट मंथ। अब इस महीने तो नहीं बोलूँगा, इस महीने करना हो तो 29 अप्रैल को जब अक्षय तृतीया है उस समय कर सकते हैं आप, अच्छा दिन है। और अक्षय तृतीया तक यदि आपके पास धन आता है, बड़ा धन आता है, आप निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट हो अथवा ज़मीन खरीदना चाहते हो, बुध भी आपके मार्गी रहेंगे लग्न में शुक्र के साथ, वो भी शुक्र और राहु के साथ हैं। बड़ा कोई संपत्ति लेना चाहेंगे आप, भूमि भवन के कारक है बुध, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, शनि भी है यहाँ पे, तो बड़ा कोई ज़मीन आप खरीद सकते हैं, या फिर कोई फ्लैट वगैरह खरीद सकते हैं, या हो सकता है कि कार खरीद लें। शुक्र आपको और राहु मिलकर बहकाएंगे ही। शनि है, थोड़ा सा बैलेंस करेंगे आप लोगों को, बहकने से रोकेंगे भी। और
खर्चों में भी लगाम लगाएंगे, क्योंकि खर्च के भाव के स्वामी हैं शनि और खर्च वहीं कराते हैं जहाँ आवश्यकता होती है। लाभ भाव के भी स्वामी हैं। आपको अब महाधनी योग बना रहे हैं यहाँ से, एक तरह से अवयोग भी है, एक तरह से आपका अवयोग नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 12वें का स्वामी लग्न में बैठा है, दुर्योग ही कहेंगे, लेकिन लग्न धनेश है, धनेश लाभेश है, लाभेश होकर यहाँ पे आपके लग्न में बैठे हुए, मतलब महाधन योग भी बना हुआ है। सूर्य आपके 13 अप्रैल को धन भाव में चले जाएंगे। यहाँ पे कोई विशेष अच्छी बात तो नहीं है ये, सूर्य का कहीं भी शुभ भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य महाराज आपके वाणी के लिए अच्छे नहीं है। आपके अंदर जो अहंकार है, जो वाणी कटुता है और पारिवारिक कलह को बढ़ा सकते हैं। उच्च के हो गए सूर्य, अब आपका अहंकार चरमोत्कर्ष पे होगा। अब आप हो सकता है कि अपने परिवार में डोमिनेटिंग पोजीशन पे हों, जो आप कहें वही माना जाए, ऐसा सोचेंगे आप, जो कि पारिवारिक कलह का घर बनेगी। धन के दृष्टिकोण से ठीक है, मित्र के घर में है, उच्च के सूर्य है, पैतृक संपत्ति आने के योग बने ही हैं, आपके मंगल भी देख रहे हैं, सूर्य भी देखेंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए ठीक है, उत्तम है। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा पारिवारिक कलह पर ध्यान दीजिएगा, अपने सेहत पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उच्च के सूर्य हैं और षष्ठेश हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रोध करने से बचिएगा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रोध करने से आपको ब्लड प्रेशर वगैरह की या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाए। अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल ही रखिएगा। सूर्य का धन भाव में आना हालांकि ठीक भी है, कुछ मायनों में ठीक नहीं भी है, पारिवारिक मायनों में ठीक नहीं है। आप अगर घर में बड़े नहीं हैं, छोटे हैं और डोमिनेटिंग पोजीशन पे हैं, तो वो कलह का कारण बनती। हाँ ये है कि पैतृक संपत्ति आने के योग भी बन जाएंगे, अचानक से धन लाभ करा सकते हैं सूर्य। अगर आप डोमिनेटिंग बनते हैं लेकिन बाहर वालों की, मान लीजिए पैतृक संपत्ति में कोई विशेष अड़चने थी और कानूनी अड़चने थी, वो दूर हो जाएगी, आपकी सरकार से सहायता प्राप्त होगी आपको। सूर्य आपको सहायता देंगे उसमें और आपका वहाँ पराक्रम काम आएगा। सूर्य उच्च के होंगे, वहाँ पे आप अपनी पैतृक संपत्ति निकालने में सक्षम होंगे। 13 अप्रैल के बाद से ये समय आपके लिए अच्छा हो रहा है। 13 अप्रैल तक जो है आपके शुक्र का गोचर जो होगा, गोचर तो नहीं होगा लेकिन हाँ कम से कम उनका वक्री प्रभाव जो है वो समाप्त हो गया होगा, और बुध का भी 7 अप्रैल को ही वक्री प्रभाव समाप्त हो गया होगा। बहुत जरूरी है ये, क्योंकि बुध आपके बहुत ही शुभ स्थानों के स्वामी हैं, विशेष रूप से वैवाहिक और व्यवसाय के स्वामी। पिछले समय में अब चूँकि नीच के हैं, पिछले कुछ समय से आपका व्यवसाय जो है अच्छा नहीं चल रहा होगा, आप मानसिक रूप से भी परेशान होंगे। व्यवसाय चूँकि वक्री भी बुध थे और नीच के, तो नीच के हैं, वक्री हैं। वक्री ग्रह पावरफुल होता है अवश्य, लेकिन इतने सारे ग्रह हैं आपके साथ में, शनि भी आ गए, तो मन पे कंट्रोल आपके नहीं होगा। बुद्धि है आपके, बुद्धि इस समय ऐसे काम करी होगी कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, ये भी करें वो भी करें, इसे छोड़ दें, व्यवसाय छोड़ दें, फ़ायदा है नहीं है। हो सकता है कि व्यवसाय में आपको लॉस लग रहा हो कि हो जाएगा व्यवसाय से, या पैसा अटक गया हो आपका, कोई बिजनेस कर रहे हो आप, भूमि वाहन के संबंध में कुछ चीज़ें हो जो फंसी हुई हो, तो अब ये समय है कि आप दोनों ही क्षेत्रों में अच्छा कर पाएंगे। बुध आपके मार्गी हो जाएंगे 7 अप्रैल से 7 मई तक यहीं पे हैं, शुक्र के साथ हैं, शनि के साथ हैं, राहु के साथ हैं, तो थोड़ी सी सोच आपको फिर भी आपको संभाल के अपने सोच को रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप अपने सोच को संभाल के नहीं रखते तो आप उल्टा सीधा कहीं निवेश करेंगे, व्यवसाय में करें अथवा प्रॉपर्टी में करें, कहीं ना कहीं उल्टा सीधा निवेश करवाएंगे बुध आपको। बुध नहीं करवाएंगे, राहु ही करवा देंगे आपको। और शनि तो बैठे ही हैं आपकी गलतियों को ढूंढने के लिए,
कि देखो बेटा क्या करते हो, मैं देख लेता हूँ, फिर मैं आपको सज़ा दूंगा ही गलती करोगे तो। ऐसा मत करिएगा, सोच समझ के जो करना करिए। जहाँ व्यवसाय में आपको घाटा हुआ था वहाँ से लाभ होता हुआ दिखेगा आपको धीरे धीरे। अब 15 अप्रैल के बाद से ये चीज़ें आपके लिए अच्छी होती रहेंगी धीरे धीरे, क्योंकि बुध की डिग्री भी खसक रही है आपके धन भाव की तरफ। जैसे जैसे बुध धन भाव की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपका बिजनेस में फिर से देखने को मिलेगा चढ़ाव उतार जो था वो ख़त्म होगा, आपका चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे तरक्की आपकी बढ़ेगी व्यवसाय में। और जो प्रॉपर्टी संबंधित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी समय अनुकूल होगा। जो आपने पूर्व में 2-3 महीनों में लॉस झेला है, काम में आपको ये कमी आई है, रुकावट आई है, बाधाएं आई हैं, उसमें अचानक से तेज़ी आएगी। बुध का परिवर्तन जब हो जाएगा, राशि परिवर्तन, तो आपको वो सारा लाभ होता हुआ दिखेगा। अचानक से ही भूमि भवन वाहन से आपको धन लाभ होगा। ये महीना बस है, थोड़ा सोच समझ के काम करिए और बुद्धि लगा के बहकिएगा नहीं। राहु के साथ हैं, शुक्र के साथ है बुध, उच्च के शुक्र है, भोग विलास पे बहुत ज़्यादा खर्च कराते हैं। प्रॉपर हो सकता है व्यवसाय में पैसा कम मिला हो आपको, या कोई अच्छी डील ना हुई हो पिछले कुछ समय से आपके लिए, लेकिन फिर भी खर्चे में आपकी कमी नहीं आई होगी। तो आपको थोड़ी सी सोच समझ के काम करनी जरूरत है। खर्चे में कमी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि राहु और शुक्र दोनों ही खर्चे कराते हैं। लग्न में बैठे हैं, आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व तो ऐसा हो गया कि 4 दोस्तों के साथ मिल के बैठे और बस उड़ा दिया पैसा, ठीक है ना। वो चीज़ें धीरे धीरे शनि आ गए हैं, रोकेंगे भी, लेकिन समय आ रहा है आपके अच्छे दिन आने का। व्यवसाय में अगर हैं आप, बुद्ध से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय हो आपका, या फिर प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करते हैं वहाँ के लिए भी, यानी कि यदि प्रॉपर्टी आप खरीदे हैं या बेचना चाहते हैं, प्लॉट खरीदे हैं या बेचना चाहते हैं, फ्लैट खरीदे हैं या बेचना चाहते हैं, या कोई वाहन है या वाहनों का आपका शोरूम वगैरह है, वहाँ से आपको धन लाभ होगा। बस ये महीना आप रुक जाइए, सोच समझ के काम करिए। बुध आपके लिए उत्तम है। बुध की यहाँ पे उत्तम नहीं उतना, अभी नीच भंग होने के बाद भी नीचता देखिए, नीच भंग कितना भी हो जाए, बुध एक कोमल ग्रह है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, आपके लग्नेश बली हैं, बली अवस्था में ही गोचर कर रहे हैं पराक्रम भाव में, गुरु महाराज मार्गी हैं, इसलिए आपके व्यक्तित्व पे उतना असर उतना होता नहीं है, क्योंकि गुरु आपके सारे परेशानियों को झेल रहे हैं बहुत दिनों से। अब सारा कष्ट वही झेल रहे हैं आपको सेफ रखने के लिए। उनके राशि में अगर ये सारे ग्रह ना होते, किसी और राशि में इतने सारे ग्रह होते, तो ये मान चलिए कि पूरी आपके जीवन में ही नहीं पूरे संसार में बहुत ज़्यादा घटनाएं घट गई होती। ये तो अच्छा है कि मीन राशि में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसके कारण पूरे संसार में वैसा कोई बहुत ज़्यादा विपदा देखने को मिला नहीं है। थोड़ा बहुत तो देखने को मिला है आगजनी वगैरह शनि के गोचर के साथ ही, फिर भी ठीक है। बुध का गोचर भी, शुक्र का गोचर भी आपके लिए यहाँ पे तो उत्तम ही है। लग्न में शुक्र है, थोड़ा आराम का समय है आपके लिए, लग्जरी का समय, कंफर्ट का समय है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि लंबे समय तक के लिए आप थोड़ी सी सहूलियत में हैं। बस आप सेहत का ख्याल रखिएगा। शनि का गोचर, शनि की बात कर लेते हैं। शनि का यहाँ होना आपके दूसरे चरण का जो 7.5 चालू होगा चंद्र राशि से। यदि चंद्र राशि आपकी मीन है तो, यदि केवल लग्न है आपका मीन, चंद्र राशि कुछ और है तो आपके लिए नहीं है ये। लेकिन यदि चंद्र राशि शनि है, चंद्र राशि आपकी मीन है, तो उनके लिए पेट संबंधी समस्याएं अभी आएंगी। और अपने खान पान पे नियंत्रण रखिएगा। कुछ भी उल्टा सीधा अब नहीं खाना है आपको। थोड़ी सी भोग विलास दिख रहा है आपके, लंपट योग बना हुआ है थोड़ा सा शुक्र राहु का। कुछ भी अय्यासी करेंगे आप, बाहर जाके पार्टी करना है ये वो, और अपना सेहत खराब करेंगे। पेट संबंधी बीमारी आपको शनि महाराज दे सकते हैं, बच करिएगा। शनि की एक दृष्टि आपके गुरु के ऊपर ही है, पराक्रम भाव पे। लग्न में बैठा शनि थोड़ा स्लोनेस लाते हैं अपने जीवन में, आपके आलस से लाते हैं। आलस से इसलिए नहीं लाते कि आप आलसी बन जाए, आलस से इसलिए लाते हैं कि वो आपको ट्राई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आप आलसी बनते हो या फिर उस फेज़ को अपने दृढ़ मानसिकता से पार कर लेते हो। यदि आप उस परीक्षा में सफल होते हैं तो आपको शनि बहुत कुछ देंगे।
इस साढ़े साथी के दौरान। यदि वो आप फेल कर जाते हो तो फिर आप आलस्य में डूबे रहें, आपको कुछ मिलेगा नहीं। वो आपके ऊपर है, आप एग्ज़ाम कैसे देते हैं। तो देखिएगा, अगर लग्न में शनि है, शनि आपके व्यक्तित्व को उभारने आए हैं, आयु वृद्धि करते हैं। कहीं ना कहीं आयु वृद्धि करेंगे, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा बुढ़ापा भी झलकेगा। लग्न में बैठा शनि आपको जल्दी से बूढ़ा करता है। आपके दाढ़ी और बाल थोड़ी सफ़ेद होने लगेंगे, अचानक से ही देखेंगे आप। यदि पुरुष हैं आप तो 2-4 दाढ़ी के बाल ज़्यादा पक गए हैं, और या तो फिर महिला हैं तो आपके हेयर में देखेंगे कि कम उम्र में ही बाल पकने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। थोड़ी सी शनि परिपक्वता देते हैं, आपके लग्न में बैठे हैं, परिपक्वता देते हैं, मतलब आपको थोड़ा मेच्योर बनाते हैं। ये अगला 2.5 वर्ष जो होगा, आपको मेच्योरिटी आएगी, दोस्त और दुश्मन की पहचान कराएंगे शनि। पराक्रम भाव में इनका दृष्टिकोण होना वो आपको और भी थोड़ी सी कष्ट देगा। आप ज़्यादा यात्राएं ना करें इस दौरान, क्योंकि यात्राओं में अभी तो नहीं, अभी कष्ट नहीं है। 1-1.5 महीने के लिए इनका गोचर, 2.5 वर्ष के लिए यहाँ पर, 2.5 वर्ष में से 1-1.5 महीने जब तक शुक्र के साथ ये बैठे हैं, शुक्र की राशि को देख रहे हैं, स्थान परिवर्तन है गुरु और शुक्र का। जब तक गुरु यहाँ है और शुक्र यहाँ है तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। यात्राएं अच्छी होंगी, सफल होंगी। हाँ, 1-2 महीने के बाद ऐसा हो सकता है कि शनि आपके छोटी छोटी यात्राओं में थोड़ी संघर्ष कराएं, लेकिन अगर संघर्ष करते हैं आप तो लाभ भी होगा आपको। व्यवसाय संबंधी अगर कोई यात्रा है आपकी, व्यवसाय संबंधी अगर यात्रा है आपकी, तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। थोड़ी हो सकता है कि संघर्ष करना पड़े उसमें, व्यवसाय में। इनकी एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है। वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं है शनि की ओर से। अभी के लिए तो केतु जब तक हैं तब तक थोड़ी सी सोच समझ के ही रही है। बुध है, शुक्र, राहु, तो ये कन्फ्यूजन करते हैं आप। राहु विशेष रूप से लंपट योग बनाए हुए शुक्र राहु, और देख रहे हैं आपके सप्तम भाव को, केतु यहीं बैठे हैं। तो आप चीटिंग वगैरह पति पत्नी के बीच में ऐसा कोई संभावना आता है। हालांकि शनि है, शनि के यहाँ रहते हुए ऐसा करेंगे आप तो अच्छा खासा परिणाम भी देखने को मिलेगा आपको। तलाक वलाक तुरंत ही सामने आ जाता है, तो बच के रहिएगा। 1-1.5 महीने और इनका साथ है। 15 मई के बाद से ये दोनों अलग हो जाएंगे, चले ही जाएंगे यहाँ से जब मई में, दोनों के दोनों। उसके बाद से आपके जीवन में स्टेबिलिटी रहेगी, वैवाहिक जीवन में भी। केतु यहाँ से चले जाएंगे इधर, तो सारी की सारी स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी आपके जीवन में। तब तक के लिए थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को बचा के रखें, उस पर आपको असर देखने को मिलेगा। या अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं आप, व्यवसाय है आपका, तो पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो वहाँ भी ध्यान रखें। व्यवसाय में आपके विश्वासघात होने की संभावना है। सिर्फ वैवाहिक जीवन को ही नहीं देखेंगे हम। अगर व्यवसाय आपका पार्टनरशिप में है तो आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, जब तक कि राहु और शुक्र का यहाँ पे संबंध बना हुआ है। कोशिश करिएगा कि आप पार्टनर, अपने जो भी पार्टनर हो आपके, वो पूरी तरह ईमानदार है आपके। कितने भी ईमानदार हो, ऐसे योग बन रहे हैं कि वो धोखा दे सकते हैं आपको। बाद में शनि उनको संभाल लेंगे, कोई शनि उनको देख लेंगे। अगर धोखा देते हैं तो 2.5 वर्ष है, पार्टनर आपका सुधर जाएगा 2 वर्षों में। तो 1-1.5 महीने तक पार्टनर पे भी ध्यान रखिएगा, व्यवसायिक पार्टनर पे। अकेले काम करते तो दिक्कत नहीं है। बात करें कार्य क्षेत्र में तो आप अच्छा कर रहे हैं। गुरु महाराज आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में बहुत शुभ है आपका, चल रहा है, आप काम धंधा सब अच्छा चल रहा है। वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत गुरु आपके लगने से और गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण पिछले वर्ष से ही आपकी स्थिति जो थी तलाक तक नहीं पहुंची थी। नहीं तो बहुत ज़्यादा स्थितियाँ आपकी सही नहीं थी। हो सकता था बीच में इतना ज़्यादा मैटर बढ़ गया होगा कि आप सोच रहे होंगे कि आप लोग अलग हो जाए, लेकिन गुरु की जो दृष्टि थी आपकी, उसने बचा रखा था आपके वैवाहिक जीवन को। और तू मैं प्रेम में बदल जाता था। लास्ट में झिकझिक होती थी, फिर लास्ट में प्रेममयी हो जाती थी बातें और भूल जाते थे आप लोग। ये आपके लिए अच्छा था। कार्य क्षेत्र में अच्छा है समय, प्रमोशन के योग बन रहे हैं धीरे धीरे, अगले महीने तक अच्छा कर रहे हैं आप।
सब कुछ कार्य क्षेत्र में अच्छा ही है आपको। जो करना चाहे, जॉब में है, सरकारी जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में, समय अच्छा है आपका। गुरु आपके भाग्य भाव को देखते हैं, ये भी शुभ है आपके लिए। धर्म कर्म में आपका रुचि बढ़ा है, पिछले वर्ष से ही बढ़ा है। पूजा पाठ में मन लगा होगा। एक दृष्टि आपके लाभ भाव में गुरु महाराज की, ये भी अच्छा है। इसीलिए मैंने कहा कि गुरु महाराज ही आपको बचा रहे हैं। हालांकि सारी शक्तियाँ तो उनकी, ये सारे ग्रह छीन रहे हैं, और आप लोगों को आपके स्वास्थ्य को बचाना, आपके सेहत को, आपके व्यक्तित्व को बचाने में ही गुरु महाराज का सारा एनर्जी जा रहा है। नहीं तो लाभ भाव को देख रहे हैं ये पराक्रम भाव में बैठ के, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ प्रचुर मात्रा में बहुत से लोगों को मिला भी होगा। कुंडली में भी अच्छे हैं अगर गुरु आपके, और ऐसी कोई घटनाएं मीन लग्न के ही हैं आप, तो आपका और ग्रह गोचर ऐसा ही है, लगभग अच्छे ग्रह हैं आपके, बली ग्रह हैं 2-4 ग्रह आपके कुंडली में, तो योग तो आपके अच्छे बने हैं। लाभ भी प्राप्त हुआ होगा आपको, क्योंकि मंगल भी लाभ भाव को देखते हैं और गुरु भी लाभ भाव को देखते हैं। कार्य क्षेत्र में लाभ दिलाते हैं गुरु आपके। भाग्य से और धन से मंगल आपको लाभ दिलाते हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ शुक्र आपको दिलाते हैं। व्यवसायिक संबंधी और भूमि संबंधी क्षेत्रों में, प्रॉपर्टी संबंधी क्षेत्रों में बुध आपको लाभ दिलाते हैं। समय आपका अच्छा रहे, बस ये है कि अभी ये महीना जो है थोड़ा सा सोच समझ के जिन जिन बातों को मैंने इंगित किया है उसको देख लें। शनि की दृष्टियों की बात नहीं की मैंने। शनि आपके पार्टनरशिप के भाव को देख रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक भाव आपका 10वां भाव है। कार्य क्षेत्र को भी शनि महाराज देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में आप पंक्चुअल रहेंगे, काम अच्छा होगा आपका। वैसे भी गुरु महाराज अच्छा ही करा रहे हैं, शनि भी अच्छा ही कराएंगे। थोड़ी बहुत संघर्ष देंगे, मेहनत हो सकता है बढ़े आपके कार्य क्षेत्र में। अगर व्यवसाय है तो बढ़ेगा ही, दोनों ही भाव को देख रहे हैं। व्यवसाय संबंधित कार्य क्षेत्र है आपका, तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा आपको, मेहनत करना पड़ेगा। देखेंगे आप कुछ दिनों बाद, अभी मेहनत करेंगे आप 2-2.5 साल के बाद उसका परिणाम जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। छप्पड़ फाड़ के देने वाली जो बातें हैं ना, वो होने वाली है आपके साथ। जब शनि का गोचर आपके धन भाव में होगा, लाभ भाव के स्वामी धन भाव में जाएंगे, महाधनी योग बनाएंगे 2 साल बाद। बस आप संघर्ष करिए। व्यवसाय और कार्य क्षेत्र दोनों, अगर दोनों एक ही है आपका, यानी व्यवसाय करते ही हैं आपका कर्म क्षेत्र जो है व्यवसाय ही है, तो आप देखेंगे कि अभी 2 महीने 2 साल मेहनत करिए, जोरदार मेहनत करिए। शनि आपको उसका परिणाम 2 साल 2.5 साल के बाद जब गोचर होगा नेक्स्ट उनका, तो देंगे, और बहुत प्रचुर मात्रा में देंगे। उस शनि का भी गोचर अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से मैंने बता ही दिया बीच में आपको क्या होने वाला है आपके साथ, क्या नहीं। थोड़ी बहुत सेहत का ध्यान अवश्य रखिएगा। पेट संबंधी चीज़ों के लिए, आपके हाइपरटेंशन, आँखों के संबंधित चीज़ों के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें, और वाणी संबंधित चीज़ों के लिए, गले के लिए समय सही नहीं है इस महीने में। थोड़ा बहुत इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। और शनि की 7.5 से बचने के लिए 3 चीज़ें कर सकते हैं आप। पहला तो हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़िए, और 7 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। उसके अतिरिक्त आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा ही प्रभाव समझ में आता है, मानसिक शांति मिलती है। मैं भी पढ़ता हूँ, और उससे सच में पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, शांति तुरंत ही फील होता है। तो वो अवश्य पढ़िए। आपको वो 7.5 का कोई विशेष पता भी नहीं चलेगा कि कब आया कब गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब ये तो मीन तक हो गया है अप्रैल का, बाकी और वीडियोस मैं लाता रहूँगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार।